नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ओम के नियम का सत्यापन। यानी ओम का नियम केवल धात्विक चालकों और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है। यदि परिपथ में लगाए गए विभवांतर भी व धारा I के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। सरल रेखा का मतलब एक सीधी। जैसे यहाँ पर जो ग्राफ है कि अगर धारा को बढ़ाते हैं तो वोल्ट भी बढ़ता है, या वोल्ट को बढ़ाते हैं धारा भी, यह दोनों यानी क्या होते हैं, एक सरल रेखा में प्राप्त होना चाहिए यहाँ पर। और यह दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगर वोल्ट बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा। तो यह जो होता है एक सरल रेखा में प्राप्त होनी चाहिए। फिर जो है इसमें कि इसको सत्यापित करने हेतु एक बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक तथा प्रतिरोध तार को परिपथ आरेख के अनुसार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तथा प्रतिरोध तार के सिरों के मध्य एक वोल्टमीटर लगाते हैं। परिपथ में कुंजी के लगाने या लगाते ही धारा प्रवाहित होने लगती है। धारा का मान अमीटर ए से तथा प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर भी वोल्टमीटर से पढ़ते हैं। यदि धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान को बढ़ाया जाता है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक भी बढ़ता जाता है। धारा के प्रत्येक मान के लिए वोल्टमीटर के पाठ्यांक को ग्राफ में निरूपित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, अर्थात V तथा I का अनुपात प्रत्येक बार समान रहता है। जैसे इसमें फिगर में देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक बैटरी है, यह कुंजी जो है धारा को यानी बंद भी कर सकती है, चालू कर सकती है। यह धारा नियंत्रक है और यह प्रतिरोध है और यह अमीटर। अब इसमें जो अगर हम वोल्ट को यानी बढ़ाते हैं तो धारा भी बढ़ता है और वोल्ट को घटाते हैं तो धारा भी घटता है। और इसमें से जो यानी ग्राफ वोल्ट और धारा के बीच में यानी विभवांतर और धारा के बीच में निकाला गया है वह एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यानी इसका कहने का मतलब कि अगर वोल्ट बढ़ाते हैं तो धारा भी बढ़ेगा, वोल्ट घटाते हैं तो धारा भी घटता है। यह दोनों आपस में अनुक्रमानुपाती होते हैं। यह ओम के नियम का सत्यापन है।